अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज शब मेराज है। उसी दिन जो है बाद नमाज मगरिब हमारे मशहूर और मारूफ इलाका मैसूर शहर का राजीव नगर सेकेंड स्टेज, जहां पर अलबदर सर्कल है, उसके थोड़ा आगे आने से जो एक मुस्लिम बैंक है, उसके बिल्कुल अपोजिट में एक एनआई फयाज मेडिकल के नाम से जो है बड़े आला पैमाने पर इस मेडिकल का इफ्तिताह इन्फ्लुएंसर और सोशल एक्टिविस्ट जनाब मोहम्मद मुसेब साहब के हाथों हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो मेडिकल है, एक नौजवान हमारे दोस्त अरजीम अहमद साहब जो हैं यहाँ पर खोलने का इरादा किए हैं। तो आइए देखते हैं, जिस तरह मुसेब साहब मेहमान खुसूसी रहे और उनके साथ जो है और भी मैसूर शहर के बहुत सारे लोग जो है शामिल रहे। तो आइए जानते हैं, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि हर गली में, हर कूचे में, हर सर्कल में मेडिकल आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये मेडिकल खोलने का क्या मकसद है, आइए जानते हैं।
जी जनाब जी हुसैन साहब, जी। आज मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इलाका जी जिसे राजीव नगर कहा जाता है, जी, वहाँ जी। पर जो है एमआई फयाज मेडिकल के नाम से एक मेडिकल का इफ्तिताह आपके जी। हाथों हुआ है। जी, जी। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहली बात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे जितने भी शेरा ही मेरे भाई ही मैसूर में, मैं समझता हूँ भाई हमें पूरे मैं बार बार बोलते रहता हूँ, जब बात हक और बातिल की भी आती है, जब बात कौम मिल्लत की आती है, तो मैसूर से भी एक बहुत बड़ी आवाज आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कौम, ये टिप्पू को मानने वाली कौम है। हमारे खूनों में भी गद्दारी नहीं आती, इंशाल्लाह आगे भी और इंशाल्लाह मरते दम तक भी। आज हमारे भाई का एनआई फयाज मेडिकल नाम से अपना तिजारत शुरू कर कोई, मैं चाहता हूँ कि तमाम मेरी जितनी भी आवाम हम ना फॉलो करती है, और जो कोई भी मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम जो कोई भी वीडियो देख रहे, हमारा फर्ज बनता जब हमारा कलमे वाला भाई अगर कौन तो भी कुछ आगे बढ़ रहा तिजारत में, अगर हमारी कौम टूटी है तो सिर्फ तिजारत से टूटी है, मिडिल क्लास फैमिली टूटी है तो तिजारत से टूट को है। अगर एक दूसरे को साथ दिए तो इंशाल्लाह हमारी कौम आगे बढ़ सकती है। हमें पूरे एक होना, हमें पूरे एक होना तो तिजारत में एक होना। अगर भाई के पास एनआई फयाज मेडिकल अब राजनगर में खोलनी तो, और एक जगह लेनी तो इसके पास भी लेना, तो अपना भाई है तो अपने पास भी लेता रहना। ये मेरी एक गुजारिश है मेरी आवाम से, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक नौजवानों को भी अल्लाह ये इज्जत से नवाजे। आमीन आमीन। मैं इतना बड़ा गुनेगार, फिर भी वो शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े हस्ती, हमें उनका नाम लेके लायक भी नहीं, गुलामों में भी नहीं आएंगे, उतने बड़े हस्ती ही उन्होंने, फिर भी अल्लाह ताला वो इज्जत से नवाज दिया। मैं बार बार बोलता हूँ मेरी कुरान की आयत है, मेरे अल्लाह की आयत है, वो तो इज्जु मंतशा, बेशक इज्जत और जिल्लत बेशक मेरा अल्लाह देने वाला है। आगे बढ़ो, और ये कभी भी हमारे यूनिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ कौम की, ये इर्रेस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट मेरे सीने में भी कभी भी नहीं, खाली मेरे कौम नहीं है, मेरे कम्युनिटी के जब भी आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम आगे बढ़े, एक दूसरे को साथ दे। यूनिटी की बात तिजारत में भी साथ देना, हर चीज में भी साथ देना। अगर सही काम कर रही है तो मुझे भी साथ देना, अगर मैं सही नहीं काम कर रहा हूँ मैं भी कौम का गद्दार, मुझे भी फॉलो नहीं करना। तो मैं ऐसा चाहता हूँ अगर कौन भी सही काम कर रहा तो प्लीज सपोर्ट करो। मुजरिम को गाने को तो सपोर्ट करती, हक के लिए आवाज उठाती उसको तो भी सपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट करना, और मेरे भाई को भी खूब प्यार दियो, साथ दियो। अल्लाह और तरक्की दे, मौला कायनात के सदक़े से, मदीने वाले के सरकार से अल्लाह उनके सदक़े से और कामयाबी करें। इस तरह रियासत कर्नाटक में नौजवानों की अगर बात करें तो नौजवान जो है भटका हुआ है, जी पूरी जगह से जो है अलग रास्ते पर जा रहा है। आज ये नौजवान जो एक मिसाल कायम करकर जो है इनके वालिदैन का, इनके खानदान का नाम रोशन करके एक तिजारत, एक मेडिकल के जरिए जो है खोला है। इस ताल्लुक से सारे नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है? आज अगर मुल्क बचना है तो नौजवानों से है। अगर मुल्क अगर नहीं बचाने, याद रख लियो, अगर नौजवान गया मुल्क भी चलेगा। 6000 करोड़ बच्चे हमारे हाथ से जाना, हमारा भी इसमें हाथ है, ये हमारी कमजोरी थी। अगर आप नौजवान अगर टूट गए तो हमारा मुल्क भी टूट जाता। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली बात ये मेडिकल के, जब मेडिकल की बात आती है तो पहली बात नशे की बात याद आती है। मैं चाहता हूँ नशा बंद होना, और मैं नशे के बेचने वाले से अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ लेने वालों से। याद रखो, नस्ल खत्म हो जाते, मोहम्मद फयाज के बाद मोहम्मद रैन पैदा नहीं होता। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, 100 साल की मेहनत है। मैं चाहता हूँ मेरा नौजवान हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एटलीस्ट जज्बा अंध, हमें तो उनके सर का मरे तक भी करने नहीं होता, एटलीस्ट उनका जैसा करो तो अल्लाह इज्जत देने मेरे नौजवानों को। मैं चाहता हूँ कि एक हो को इंशाल्लाह अपने सीने में जो तौहीद अल्लाह के वास्ते है बुलंद करो, ईमान के लिए सामने आए। इस तरह नौजवानों के साथ साथ जो मैसूर की जानी मानी शख्सियत जो आपके बगल में खड़े हैं, मेरे से इन नौजवानों मैं तो को कुछ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, सबसे पहली बात हमें बच्चे के बच्चे ही हमेशा बच्चे रहती, बड़े छी, बच्चे छी, तो ऐसे हंसते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, और तहे दिल से मैं बाबू भाई का वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके बहुत सारे मेहमान भी थे, हमारे सेठ साहब भी थे, और एनआई ग्रुप्स वाले ही माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई भी आने वाले थे। आता है कि अच्छा, अल्लाह भाई को और तरक्की देंगे और कामयाबी करेंगे। जो कोई भी भाई यहाँ कोई और सपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ कि, और बोल दो जोर से, आने जाने का पेमेंट लूंगी। बोलो भाईचारे में ये क्या देने वाले इनो लेने वाले। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह माशाल्लाह बातचीत में बहुत ये करे, हम ना रिस्पेक्ट दे को है, उनका टाइम बना पेमेंट का। हाँ इंशाल्लाह आगे भी मेरे बहना रंदे, मेरे भाई रंदे अगर तिजारत रिलेटेड है
तुम सबको याद करो इंशाल्लाह, बिना मतलब से आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम, आज राजीव नगर अलबदर के बिल्कुल नजदीक जो है आप एक मेडिकल का इफ्तिताह किए हैं जिसका नाम है एनआई फयाज मेडिकल। सर, इस ताल्लुक से आप बताएं, आने वाले दिनों आए दिन जो है मेडिकल गली गली में खुल रही, आपकी मेडिकल में जो है क्या वो खास है या क्या ऐसा है जो दूसरे मेडिकल में नहीं है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन का, जिसने हमें नेमतों से नवाजा। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मेहमान खुसूसी मुसैब साहब का, जिन्होंने हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए आज आकर इस मेडिकल की इब्तिदा की। और मैं अफसर मैसूरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब भी आते हैं हक़ की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं और जो भी न्यूज़ देते हैं ना, सच देते हैं। इनके आवाज़ का तकल्लुफ़, इनके लफ्ज़ां जो निकलते हैं पाक उर्दू, ऐसा दिल को छूने वाले, और इनकी बात में इतना दर्द रहता है कि दिल को जाकर छू जाते हैं। और मैं सब तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं वजह बोलता हूँ क्या, तो मेडिकल बहुत खुल रही, दुकानों चिल्लर दुकानों के जैसा खुल रही। इसके खास क्या है तो ये मेडिकल में क्या है खास को, तो जो अर्जिम अहमद साहब है, इन्होंने एनआई फयाज के फर्जंद नहीं, इन्हों मेरा दामाद है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका क्या है तो ये मेडिकल में जो है, मेडिकल फील्ड में लाइसेंस किसका की रहता है, मेडिकल कौन की चलाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आ रही इनको तो क्या करते हैं, तो वो नरंगलाक बिठालते, एक्सपीरियंस नहीं रहता कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको एमएमए हॉस्पिटल में इनो फार्मासिस्ट हो 6 साल इनो खिदमत को अंजाम दे कोई। इनो जो है डॉक्टर्स के ताल्लुकात में थे, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ताल्लुकात में, सर्जन्स के ताल्लुकात में थे। तो इनको क्या है तो ड्रग्स के बारे में क्या है तो अच्छी अहमियत ये मालूम है, इनको नॉलेज अच्छी है। और डॉक्टर्स के ताल्लुकात में थे ना, तो नॉलेज अच्छी है, कौन सी कंपनी से कौन सी मेडिसिन कितने में आते, कितना डिस्काउंट दे सकती हैं, वो अच्छी नॉलेज है इनको। और कौन सी मेडिसिन इनो रेपाम भी होंगे, कौन डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, पहले एमएमए हॉस्पिटल में आए तो इनको समझा को बाद डॉक्टर्स के पास जाना था, क्योंकि तो इनो मेन फार्मासिस्ट इनोस थे। तो इनको क्या है तो ये मेडिसिन के बारे में अच्छी नॉलेज है, कौन सी मेडिसिन क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, अगर को बोलकर डॉक्टर से इनको अच्छी ताल्लुकात है ना, तो इनको मालूम है। इसमें क्या होता है तो ये मेडिसिन में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या रहता है तो एमआरपी ज्यादा रहता है, एमआरपी ज्यादा लेको उन्होंने लेते हैं। यहाँ वैसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आए तो डिस्काउंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सवेरे 8 बजे से रात के 12 बजे तक है, फ्री होम डिलीवरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको नॉलेज भी है अच्छी इसके मेडिकल फील्ड के बारे में। हाँ, सर्टिफिकेट है इनो, सर्टिफाइड फार्मासिस्ट इनके सर्टिफिकेट है, तुम्हें दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसकी की सर्टिफिकेट लगा ले, कौन की बैठा है, कौन की धंधा कर रहा है, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है, तरबियत भी पाको है, नॉलेज भी है, डॉक्टर्स के हाथ के नीचे काम करको है। आवाम से गुजारिश करता हूँ जिन्हों भी, और मैं एक नसीहत इनको क्या करता हूँ तो ये जो है मरीज की दुआ क्या है तो आसमान को छू जाती है। मैं कभी भी इनको क्या बोलता हूँ तो कौन के एक मजबूर बेबस आया तो भी उसे क्या है तो तुम्हारे हाथ से क्या मदद होती है वो करना। और मैं कभी एक नसीहत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वैसी नसीहत को न चलती मेरे को उम्मीद है अल्लाह की जात को यकीन है, हम ना इनकी तिजारत में अल्लाह तरक्की देता, बरकत देता। अगर को मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ जिन्हों भी जहाँ भी दवा ले रही हमारे पास एक बार आको इनकी मेडिकल में लो, तुम ना डिस्काउंट 20% तक भी है, फर्क मालूम होता। हाँ, फर्क मालूम होता है, दवाई का फर्क मालूम होता, और होम डिलीवरी भी है। मैं गुजारिश ये भी करता हूँ तो घर में बैठ के 1-2 गोली के वास्ते होम डिलीवरी को फोन मेहरबानी से नको करो। हाँ, एक तुमना जो भी जरूरत है घर से फोन करो, अल्हम्दुलिल्लाह घर में आको लड़का लेको आको पहुंचा हालता, आराम से बैठो, इतनी सहूलत तुम ना दे रही। इतना कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करूँ। जी मोहतरम, जिस तरह नौजवान है अपने माशाल्लाह, वालिद साहब के नाम से जो है आपकी मेडिकल का नाम भी है, बड़े आला पैमाने पर जो है बहुत अच्छे लोगों के दरमियान जो है आज मेडिकल का इफ्तिताह हुआ, और आज शब मेराज का दिन भी है माशाल्लाह। तो ये आपने कैसा सोचा कि अब्बा के नाम से मेडिकल का नाम धंधे और यही सी जगह में खोलना, बोल को कैसा सोचे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ख्वाहिश थी बचपन से कुछ ना कुछ अब्बा के एक नाम से करना बोल के,
तो ये खिदमत में और मैं क्वालिफाइड फार्मेसी और फार्मेसी का जो पढ़ा मैं क्वालिफाइड फार्मेसी हो गया। एक मेडिकल के लिए ओपन करना अगर वो ख्वाहिश थी मेरी, ओपन कर को अब्बा के नाम से मैं शुरू करी और खिदमत करने के वास्ते फ्री होम डिलीवरी है, फ्री बीपी चेकअप है, शुगर टेस्ट है, 20 रुपए है। अच्छा, वालिद साहब जो है कितना खुश हुए और कितना जो है बहुत उनका सर ऊंचा हुआ, क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हो गए अब्बा, आंखों से पानी काट लिए थे वो इंशाल्लाह। अच्छा, जो भी आपको देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार, खानदान, कबीले वाले, आपके दोस्त अहबाब, यहाँ के मोहल्ले वाले, उनसे आपकी क्या गुजारिश है कि भी एक मरतबा आपकी मेडिकल आपके यहाँ पर विजिट करने जैसी, क्या बोलना चाहते हैं? ज़रूर आए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट भी है और जो भी मेडिसिन है वो ब्रांड हमें इंशाल्लाह देते हैं, दूसरा ब्रांड अल्टरनेट हमें नहीं देते और फ्री होम डिलीवरी इंशाल्लाह हमें करते हैं। सब भी आपको थोड़ा हेल्प करो, सपोर्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बेग साहब। जिस तरह आए दिन जो है हमारे मैसूर शहर में, खुसूसन बात करें अन्ना क्षेत्र में, आए दिन जो है कारोबार को लेकर जो है नौजवानों में एक बेदारी है, एक दिलचस्पी है, जिम्मेदारी है। तो आज जो है ये नई प्रयास जो आपके दोस्त भी हैं, उनके फर्जंद जो है उन्हीं के नाम से एक मेडिकल का इफ्तिताह यहाँ पर हुआ है। आप आए थे, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा दोस्त का बेटा अरजीम जो राजू नगर के अलबदर सर्कल में एक मेडिकल की इफ्तिताह हुई आज, मैं मेरी तरफ से, हमारे बाबूदा की तरफ से, मेरे दोस्तों की जानिब से मैं अरजीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो मेडिकल फील्ड है बहुत बड़ी और नाजुक फील्ड है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का एक 60% डॉक्टर होता है, मेडिकल का जो सेलर रहता है वो डॉक्टर होता है, क्योंकि उसी की दवा से, उसी की गोलियों से कितने की मरीज ठीक हो जाते हैं। इस वजह से मैं आज यहाँ पर हमारे अफसर मैसूरी की न्यूज़ की जानिब से तमाम को एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो मेडिकल आज ओपन हुई है, इसमें तिजारत में आप सब शरीक होकर इसे साथ दें। आज ईद के दिन इस बच्चे ने इफ्तिदा की है, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बेग। जनाब इलियास अहमद बाबू साहब, किस तरह आप भी जो है इस मौके पर शिरकत करें, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ पर चेन्नई फयाज के नाम से जो मेडिकल ओपन किया कर हैं, वो हमारे दोस्त का बेटा भी है और हमारे दोस्त का दामाद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नौजवान है, अच्छे अक्ल सलीम रखने वाला बच्चा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है, जो भी यहाँ पर जो मरीज आएंगे, इंशाल्लाह वो बच्चा इत्मीनान और सुकून से उस मरीज को जिस तरह से हैंडल करना, उस तरह से हैंडल कर जो भेजेगा, इंशाल्लाह वो बच्चे का एक अच्छे अखलाक है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सभी मिलकर साथ देना कर दो, मैं बोल दूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब जी, हमारी मैसूर की आन मान शान ये हमारी इज्जत है एक मैसूर की, माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी। अगर तारुफ के पीछे गए तो बहुत बड़ी किताब खुल जाती है, मगर बेशक अल्लाह बहुत इज्जत दे को भाई को। अयूब जी नाम से पूरे कर्नाटका में इनको जाना जाता। अयूब जी बॉडी मियाँ, ऐसे बॉडिया नहीं, ऐसे लॉकडाउन के ऐसे कोई भी लाशा नहीं कि भैया को मिलको नहीं कर को नहीं। अब तक हजारों के हिसाब से वो नॉन मुस्लिम्स के शवा संस्कार अभी बेजान करा वाली, अब तक एक 500,000 के ऊपर होगी, ज्यादा होगी लगभग मैं अनकाउंटिंग बोल रहा हूँ। ये खिदमत ये कैमरे की नहीं है, इन्हों कैमरे के तलबगार नहीं। हमारे पास तो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लोगों तक पहुंच सकती, मगर ये लोग पहुंचते नहीं। इन्हों से भी ये ऑफ कैमरा है, हमें ऑन कैमरा है तो ऑफ कैमरा। अल्लाह फिर भी बहुत बड़ी इज्जत देखो है। आज अगर हमें क्या तो भी सीखो ही तो अयूब भाई से सीखो ही। माशा, शुक्रिया।